हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर। सो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग होगी, आप लोग की शादी किससे होगी और ये जो होगी 3 ग्रुप्स के साथ होगी, ठीक है। आपको अगर इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो आप इंट्यूशंस के थ्रू ग्रुप सिलेक्शन करोगे। अगर आपका इंट्यूशन एक से ज़्यादा भी ग्रुप को देखने का है, आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा ग्रुप में आपके मैसेजेस होंगे, तो आप उस ग्रुप को देख सकते हो। और अगर आपको इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग्स भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पहला ग्रुप है 1 से 10 के बीच में, सेकंड जो ग्रुप होगा 11 से 20 के बीच में और थर्ड जो ग्रुप होगा 21 टू 31 के बीच में। ओके, सो जिनका भी जिसमें बर्थ डेट आता है आपको उसी ग्रुप को सेलेक्ट करना है। और अगर आपको फील होता है कि एक मुझे इंट्यूशंस के थ्रू सेलेक्ट करके ग्रुप को देखना चाहिए, या आपको लगता है कि एक डेट ऑफ बर्थ और एक इंट्यूशंस का ग्रुप, तो वैसे भी आप देख सकते हो, एक से ज़्यादा भी ग्रुप को देख सकते हो, बिकॉज ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो आप एक हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा ग्रुप में मैसेजेस हो, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली अपने रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। सो जिन्होंने भी पहला ग्रुप सेलेक्ट किया था द स्टार को, या फिर जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 10 के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, और आप लोगों की कुछ हद तक करंट एनर्जीज भी देखूंगी, ठीक है। और ये आप लोग की जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इस जनरल रीडिंग के ही तरह रखना, ठीक है। आप मेल हो फीमेल के लिए देखना चाहते हो, फीमेल हो मेल के लिए देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी है एनर्जीज़ की बात करूँगी, ना कि जेंडर की बात करूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ ये मत कहना कि आप लड़कियों के लिए ही बनाते हो या लड़कों के लिए ही बनाते हो, क्या है ये बिकॉज़ हमेशा जो टैरो रीडिंग्स होती है, मेरी ही नहीं सभी की, वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो वहाँ पे ये जो रीडिंग्स है ये एनर्जीज बेस्ड वर्क करती है, सो आप उसी के बेस पे रखेंगे, ठीक है। पर्सनलाइज सेशंस बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी रीडिंग बाय कर सकते हो। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा है, उसी नंबरों से आप कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बाय कर सकते हो। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आते रहते हैं, ठीक है। सो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे और वहाँ पे मैं पोस्ट भी बहुत अच्छे लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स सी फ्रेंड्स कि थोड़ा बहुत आपके करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है वो भी पहले हम एनालाइज़ करेंगे, एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे वो भी हम एनालाइज़ करेंगे, लेकिन साथ में ही मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, एज जैसे मैं करती हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। आज थोड़ा मेरा जो है सर बहुत भारी है, और बट मैं रीडिंग करने के करे बिना नहीं रह पाई, क्योंकि ये एक पीस मिलता है वर्क में, बहुत पीस। खाली बैठे रहो तो बहुत कुछ दिमाग में चले रखते हैं, सो इससे अच्छा है कि काम में थोड़ा मन लगाया जाए, है ना। लेट्स सी 5 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया है द सन, ठीक है। ओके, हम कुछ और भी कार्ड्स लेंगे क्योंकि मैं दोनों एनर्जी से एक साथ निकाल रही हूँ, आपके और आपके पार्टनर की भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है सफलिंग में, क्योंकि मैं लाइव सफल करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है इससे। टेम्परेंस और 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यू कैन सी यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे यहाँ से लास्ट में आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आया है चैरिट, सॉरी, ओके। यहाँ पे आया है द हीरोफेंट, और यहाँ पे आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ सबसे ज़्यादा लिब्रा की है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनाई। एयर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, और दूसरा जो साइन है पाइसिस, स्कॉर्पियन की बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड
वर्गो टॉरस की है, लेकिन सबसे ज़्यादा एयर साइन की एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। एयर साइन जो है आपके या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके बर्थ चार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। सन मून राइजिंग में हो सकता है, या कुछ आपका हॉरोस्कोप ही हो सकता है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है एयर साइन, ठीक है। और टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा है, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये साइन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई है, मैं पहले आपकी एनर्जीज की बात करती हूँ। मे बी यू नो फ्रेंड्स, आपका करंट सिचुएशन या फिर करंट पास की जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। बहुत टॉक्सिक हो सकती है या रही है, ठीक है। मतलब यहाँ तक, जहाँ तक भी आप पहुँचे हो अपने लाइफ में ना, जो भी आपकी एज है, यू नो लाइफ की जो जर्नी है वो इजी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा जगल भी रहा है, ऑब्स्टिकल भी दिख रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन सिचुएशंस दिख रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड जिसकी अच्छी है वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, और जहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड मीन्स अगर फाइनेंशली बहुत अच्छी है तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंशली जिनका भी बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, फैमिली वाइज, उनको फाइनेंशली ऐसा फील हो रहा है मुझे कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो अम, वहाँ पे सपोर्ट, आई फील सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग का जिनका इमोशनली, ठीक है, जहाँ पे सपोर्टिव फैमिली आपकी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आप जो भी करना चाहते हैं आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, ठीक है। वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली इशू है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं है तो हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई फील मे बी मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके फादर की अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है, या आपकी मदर की, या फिर आपके फादर और मदर दोनों की ही अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई है, ठीक है। मुझे ये फ़ील हो रहा है काफ़ी आपके फादर या मदर या आपकी फैमिली पे, ओके, ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल या कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड करी गई है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को नहीं मालूम है, ठीक है। आई फ़ील राहु और केतु आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा यू नो प्रभावित हैं आपके, या फिर फैमिली जो फादर हैं उनके, आपकी मदर के बर्थ चार्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करते हों। और केतु का ये ईयर भी है, और राहु का 2020 का जो ईयर था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी मदर का या फादर का 2020 में डेथ हुआ है, या फिर 2023 में ही कुछ लोग की डेथ हुआ है, ठीक है। मे बी जनवरी, फरवरी, मार्च तो वैसे चल ही रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का 3 महीने के अंदर ये डेथ हुआ है आपके, या 2020 में या 21 में, 22 में, कुछ ऐसा केतु का ईयर स्टार्ट होने वाला है उसके, या 2020 या 2019 के बीच में, यू नो दिस इज़ लाइक यू नो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ अनएक्सपेक्टेड। सब कुछ सही चल रहा है बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यू नो जा रही है गलत वे से, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ ठीक है, ओके, बट चीज़ें जैसे लॉसेस में जा रहे हैं, कुछ लॉस हो रहा है, लॉसेस लॉसेस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुनाई दे रहा है। और आई फील फ्रेंड्स कि हमारे जो व्यूवर है ना, मुझे लगता है कि आप लोग ना बहुत मिस्टीरियस हो फ्रेंड्स। इट मे पॉसिबल कि आप पहले से मिस्टीरियस ना रहे हो, आपकी जो कंडीशनिंग है उसने आपको मिस्टीरियस बना दिया है, ठीक है। और या फिर आप बचपन से ही, कुछ लोग हमारे व्यूवर मिस्टीरियस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको सिचुएशनशिप ने मिस्टीरियस बना दिया, यू नो। आप हो सकता है बहुत जो पहले है आपकी एनर्जीज कैसी थी, आप ओपनली लोगों से बात करते थे, यू नो ओपन हार्टेड थे। बट क्या हुआ, आपकी कंडीशंस में क्या हुआ, चेंजेस आए, जहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल ऐसे लोग मिले जहाँ पे आपको घोस्ट ज़्यादा किए हैं, चीट किए हैं, फाइनेंशियली भी आपको लॉस फेस करना पड़ा है, लोगों ने आपको फाइनेंशियली भी घोस्ट किया है, मतलब कुछ आपके साथ फाइनेंशियली भी चीटिंग हुई है, ठीक है। मे बी आप कुछ पार्टनरशिप में थे, मे बी आप, हमारे कुछ व्यूवर जो हैं बिजनेसमैन वुमेन हैं, या कुछ आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प किए थे प्रोफेशनली वे में, या जो भी है, जिससे भी आपको रहा हो आपका कंडीशन, आपने हेल्प किया हो, बट उस व्यक्ति ने पैसा आपका ले लिया, दिया नहीं, या कुछ कंडीशनिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे, पता नहीं किसके लिए है। मे बी आपके पेरेंट्स के साथ भी हुआ है ऐसा कि उन्होंने पैसे के लेन देन में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, घोस्टिंग, चीटिंग दिख रही है,
मे बी कुछ लोग की ये करंट सिचुएशन है या कुछ लोग की ये करंट पास्ट की है, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट मुझे मेजर तौर पे दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपका, पता नहीं ये किसके लिए है, लेकिन बहुत ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। मुझे या तो प्राइवेट जॉब लग रहा है या तो ये गवर्नमेंट जॉब लग रहा है कुछ लोग का। हो सकता है आपको प्लान करके किसी ने मुझे ऐसा कुछ साजिश फ़ील हो रहा है, साजिश करके आपको निकाल दिया, कुछ ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है आपको जॉब से, वर्क से, ऐसा लग रहा है कि आप निकल गए या निकाल दिया गया, कुछ आपके लिए मतलब मैनिपुलेटिंग वहाँ पे पीपल ऐसे लोग दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कंडीशंस को फेस करना था, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपके लिए लग रहा है मुझे, कि जिससे निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, सो ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। और यस फ्रेंड्स, ये आप लोग का कुछ लोग का पास्ट हो सकता है, कुछ लोग का करंट की सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो ये आप लोग की सिचुएशनशिप थी। सो यहाँ से अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को मैं एनालाइज़ करूँ, सो आई फ़ील जिनसे आपकी शादी होगी, वो पर्सन आपके काउंटर पार्ट होंगे। मे बी वो हायर लेवल सोल पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ट्विन रे है, कोई हायर लेवल सोल कनेक्शन है, ठीक है, आपका इनके साथ, ठीक है। और जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब लोग उनके ऑरा से बहुत प्रभावित होते हैं। मे बी आप उनके पिक को देखकर आपको फ़ील हो कि यस, मतलब ही और शी इज़ द वन। और मतलब एक ऐसा मुझे वाइब्स फ़ील हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको पहले से जानते हो कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर पार्ट की पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे एक कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कार्मिक, आपके लिए वो कार्मिक होंगे, बट आप हो सकता है उसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी समझ लो, मे बी वो टॉक्सिक हो, बट आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ रहे हो, ऐसा भी फ़ील हो रहा है, ठीक है? सो बी अवेयर, ठीक है? आपको अवेयर रहना है अपने शादी को लेकर, ठीक है? और जिनसे आपकी फ्रेंड्स शादी होगी, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? जो उन्हें करना है, नहीं करना है, वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, ठीक है? उनका एक डे रूटीन जो है प्रोफ़ेशनल लाइफ में फ़िक्स्ड होगा। मतलब वो अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि चेंजेस ना चाहते हों। कभी अगर ये प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये हो सकता है कि किसी दिन ब्रेक ना लें, ठीक है? ब्रेक उनको मतलब पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये छुट्टी नहीं लेते, अपना काम पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग के लिए बहुत मेजर तौर पे ये मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि थोड़े से ऐसा लग सकता है कि ये रूड, एग्रेसिव हैं, मे बी कुछ हद तक नार्सिसिस्ट हैं। कुछ हद तक ऐसा बिहेव सामने उनका आ जाएगा, तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नार्सिसिस्ट है, एब्यूसिव कोई पर्सन है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जिस तरीके से आपको सिचुएशन ने मिस्टीरियस बना दिया है, आपको बहुत अलग बना दिया है लोगों से, उसी तरीके से मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस भी दिख रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग हो गए होंगे। अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जीज़ में कर रहे होंगे। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना है या आपके पार्टनर को आना है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोग के लिए आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। मेबी जिसने आपके एट द टाइम पे फीलिंग्स का रिस्पेक्ट नहीं किया, मेबी आपको छोड़कर उसने किसी और को चुना है। मतलब ये मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि इन्होंने ये जानबूझकर किया है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जैसे कोई किसी की माइंड एकदम डाइवर्ट हो गई हो। ये मुझे फ़ील हो रहा है। ये हो सकता है ये आपका भी एनर्जी हो सकता है आपने किसी को छोड़ा है, मतलब कोई कंडीशंस की वजह से, सिचुएशन की वजह से या छोड़ रहे हो। क्योंकि देखो फॉरगिवनेस की एनर्जी मुझे बहुत फ़ील हो रहा है। हो सकता है इस पर्सन को आपको फॉरगिव करना पड़ेगा या आपको इस पर्सन को फॉरगिव करना पड़ेगा। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जी है, बट यहाँ पे फ़ील हो रही है, तो मैं बता दे रही हूँ, शेयर कर दे रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग का है ये एनर्जी, हेल्प कर सकता है आपको जानने के लिए। एंड आई फ़ील हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन बहुत कुछ छुपाए आपसे, बट आने वाले टाइम में जब आपकी कनेक्शन बिल्ड होगी इस पर्सन के साथ, तो बहुत हद तक इनकी एनर्जीज़ का आपको पता चलेगा कि ये कैसे पर्सन है, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा इनका प्रोफेशनल लाइफ है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगी।
कुछ लोग के लिए ये पर्सन डिवोर्सी और विडो भी हो सकती है। अगर आप इससे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये पर्सन आपके लिए मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि ये आपके लिए सिमिलर एनर्जी है। ठीक है, और आई फील बहुतों के लिए ये मुझे कोई पास्ट का ही पर्सन दिख रहा है जिनसे आपका रिकन्सिलेशन मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। बहुत मेजर यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन टाइप का कुछ ये जैसा कुछ फील हो रहा है मुझे। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी आ सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और क्या हम जान सकते हैं। ओके, सेक्रीफाइस, और यहाँ पे आया है इमोशनल लॉसेस। डेफिनेटली मुझे कुछ लोग के लिए पास्ट का पर्सन दिख रहा है जिसको आपको या तो फॉरगिव करना है या तो ये आपको फॉरगिव करेगा। स्पिरिचुअल यूनियन, देखो ऑनेस्टली फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने सफलिंग किया एंड कार्ड देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन का आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि आपका हर लेवल का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ये हो सकता है। सो इट्स डेफिनेटली ये है। मुझे लग रहा है ओके, लव विंग्स एंड यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है और चूज योर विशेस है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। मुझे लग रहा है कि आप इनको ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ लोग। हाँ फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। मे बी हो सकता है आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशंस है, लाइक आप मैरिड हो, ये पर्सन अनमैरिड है, या दोनों ही मैरिड हैं, विदआउट डिवोर्सी वाला कुछ केस है, या इंटरकास्ट मैरिज है। ये कुछ डिफ्रेंशिएशन तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सेलिब्रेशन, मुझे एक मेमोरीज ऑफ लव की याद दिला रही है ये चीज़ें। मतलब हो सकता है कुछ लोग का आपका डेट बहुत अच्छे से आप दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है। ठीक है, हो सकता है आपकी कनेक्शन आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, और हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोग की यहाँ पे कंडीशंस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। सो ये पता नहीं किसकी एनर्जी है बट यहाँ पे दिख रही है तो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप इनको जानते हो तो बहुत जल्दी आपकी रीयूनियन हो जाएगी, या हो सकता है कि काफ़ी लोग की ज़िंदगी में आ चुके हैं फैब्रुअरी मंथ में ही, बट आप कंफ्यूज हो इनको चूज़ करने के लिए, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे ये कुछ एनर्जी है एंड आप कंफर्म करना चाहते हो टैरो रीडिंग्स के थ्रू कि क्या यही है या कोई और है। सो ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। अगर नहीं जानते हो तो बहुत जल्दी आप यूनियन में आ जाओगे। मे बी कुछ लोग के लिए नवंबर है, मई है, जून है। ठीक है, और कुछ लोग के लिए यही मार्च का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी कुछ लोग का ये रीयूनियन हो। ओके, सो ये है फ्रेंड्स आप लोग के लिए टैरो रीडिंग्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया है या फिर जिनका भी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, लेट्स सी फ्रेंड्स आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन कौन होंगे और आपकी पहले करंट सिचुएशन क्या है। दोनों एनर्जीज को मैं साथ में निकालूंगी और फिर प्रिडिक्ट करूंगी। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, 9 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील इसको मुझे इस तरीके से रखना चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया रिवर्स में, दोनों ही कार्ड्स आ गए। ओके, 9 ऑफ कप्स, ट्रिपल 9 की एनर्जी से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। द स्टार, द मैजिशियन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, ओके, द हर्मिट, द चैरियट। काफ़ी मेजर रखाने के कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 की भी एनर्जी से। ओके, ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। सो फ्रेंड्स पहले मैं आपकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसी है। ठीक है, सो मुझे ये पहले से स्टार्टिंग के ही दिख रहा था बट मैंने बताया नहीं।
यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, पहले ज़ोडिएक साइन्स हो, यहाँ पे साइन्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे मेजर तौर पे दिख रहे हैं, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो भी स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस कैंसर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अर्थ साइन बहुत यहाँ पे मेजर तौर पे मुझे दिख रहा है, और फायर साइन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और वाटर साइन में पाइसेस और कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सन मून राइजिंग बहुत चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंस हो सकती है। और फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी काफ़ी लोगों की दिख रही है, हो सकता है आपके जीवन में फाइनेंशियली और करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है। आपके करंट पास्ट में या करंट की सिचुएशन में आपके करियर में बहुत हो सकता है लॉसेस चल रही है या चली हुई है। आप कुछ मेंटेन कर रहे हो, कुछ चीज़ों को मेंटेन, एक होता नहीं है कि आप चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो, कुछ आप अपने करियर में मैनेज करके चल रहे हो। मुझे काफ़ी हद तक ये सुनाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों की ये एनर्जी अभी हो सकती है कि आपके कुछ बहुत स्ट्रांगली लॉस हुआ है, बहुत स्ट्रांगली फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है, करियर से कुछ रिलेटेड ही दिख रहा है ज़्यादातर की। कुछ लोगों की इमोशनल लॉसेस भी दिख रही है। हो सकता है किसी ने आपको रिसेंट पास्ट में आपको घोस्ट किया है, चीट किया है, ठीक है। आप से हो सकता है फाइनेंशियल या इमोशनल रिलेशन बनाकर आपको घोस्ट किया है, मे बी कमिटमेंट देके वो पर्सन बैक स्टेप कर दिया है। हो सकता है ये पर्सन कोई आपका ट्विन फ्लेम है, ट्विन रे है, जिन्होंने आपको चीट किया है, और आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत पेन की एनर्जीज आ रही। मैं बहुत पेन की एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ, ठीक है। इस टाइम की कुछ लोग की एनर्जी है, कुछ लोग की ये करंट पास्ट रिसेंट पास्ट की मुझे ज़्यादा दूर की नहीं दिख रही है। ये 2-3 साल के आसपास ही दिख रही है, 1 साल के आसपास भी कुछ लोग की ये दिख रही है। और कुछ लोग की करंट की सिचुएशन है, ठीक है। आई फ़ील कार्मिक बैगेजेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहे हैं। कार्मिक बैगेज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है। सो यू नीड टू हील दैट योर एनर्जी, ओके। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, बहुत ब्लॉकेज है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस एनर्जी से बाहर करना निकलना, और आपको एक पीसफुल माइंडसेट बनाकर अपना लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पे आप स्टक फ़ील करो, ऑब्सेस्ड हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, या लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये वाली एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है फ्रेंड्स। और दूसरी बात मुझे ये दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक और इंट्यूटिव भी है। आप चाहे तो खुद बहुत अच्छे एक हीलर भी बन सकते हो, आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट आई डोंट नो व्हाई कुछ लोग क्यों नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो ऑलरेडी मे बी हमारे वीवर हीलर हैं, मे बी टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह भी कर लेते हैं। ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। और अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज की बात करूँ, तो जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन यस आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या मे बी आपके कोई काउंटर पार्ट हो, ठीक है। मे बी ये सोलमेट ही हो, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे एक ही डेक से किंग और क्वीन आई है पेंटिकल्स के। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आप दोनों कोई सोल ट्राइब फैमिली के ही होंगे, ठीक है। सोल ट्राइब, अगर सोल में ट्विन फ्लेम नहीं होगा, ट्विन रे नहीं होगा, तो एक सोल ट्राइब की फैमिली आपकी दिख रही है, ठीक है। सोल ट्राइब होगा आपका जो पार्टनर होगा, जिनसे आपकी शादी होगी। आप जैसा पार्टनर चाहते हो, कहीं न कहीं वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से, बट हो सकता है कि आपकी शादी के लिए पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल रहा है। हो सकता है शादी फिक्स हो जाती है, फिर कैंसल हो जाती है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो पार्टनर पीछे बैक स्टेप कर लेता है या घोस्ट कर देता है। हमेशा कुछ रिपीटेड पैटर्न कुछ मुझे दिख रहा है, और जिन लोग कनेक्शन में नहीं है, तो उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी आपके फैमिली वाले रिश्ते लेकर आते हैं, या आते नहीं हैं, अभी बहुत ज़्यादा एज हो गई है। सो ये वाली कुछ एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है जिनसे आपकी शादी होगी ना फ्रेंड्स, उसमें आपको ब्लॉकेज काफ़ी फेस करना पड़ेगा शादी में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। आई डोंट नो व्हाई, बट इंटरकास्ट मुझे दिख रही है। और मे बी आपकी लव मैरिज है, अगर अरेंज मैरिज है तो काफ़ी डिले में हो रही है, मे बी 33-44 की एज है, या डाइवोर्स हो जा रहा है आपका, मुझे ये भी फील हो रहा है। या इनका कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तब आपकी मुलाकात हो रही है, तब आपकी बातचीत कुछ आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये कुछ आपका डेस्टिन्ड पार्टनर दिख रहा है, ठीक है। जिसके लिए आपको कार्मिक साइकिल्स का सामना करना पड़ा है। एक अवेकनिंग हीलिंग के थ्रू आपको एक हीलिंग का, एक कार्मिक चीज़ों का
एक पैटर्न है, एक लेयर है जिसको आपको क्रॉस करना है। ये और आपके पर्सन को भी एज़ सिमिलर आपको यानी आपके पर्सन को भी क्रॉस करना है। सो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपको एक हीलिंग करनी चाहिए अपनी, आपको एक पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? आई फ़ील जिनसे आपकी शादी होगी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए। आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे फेम मुझे दिख रहा है। ये एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या आने वाले टाइम में ये ना पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएँगे आफ्टर गेटिंग मैरिड, क्योंकि यहाँ पे नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रगलिंग तो है लेकिन उसी के साथ-साथ एक ग्रोथ भी है, ठीक है? आई फ़ील ये पर्सन से मिलने के टाइम पे आपको 777, 666, 999 11, 22, 22, 22, 21 या 21, 22 ये वाले नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे, 121 और 112, 211 ये कुछ नंबर हैं आपको मे बी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, और ये 1771 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। मिरर करते हुए भी और सिंगल डिजिट में भी दिख सकते हैं। ठीक है? सो क्योंकि ये एक यस डेफ़िनेटली मुझे ये भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, सोल ट्राइब फैमिली की भी कनेक्शन हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा होगा, ठीक है? सो जिनसे आपकी शादी होगी स्ट्रांगली मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये डिफरेंट मुझे सिटी स्टेट से दिख रहे हैं, ठीक है? या डिफरेंट सिटी स्टेट में ये ट्रैवल कर लेंगे। अगर ये आपके सेम सिटी स्टेट से भी होंगे तो भी हो सकता है कि दूसरे सिटी स्टेट में ये चले जाएँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है? आई फ़ील आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे काफ़ी इमोशनल एंड काइंड होंगे, ठीक है? और ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे, डिसिप्लिन्ड भी होंगे एंड स्पिरिचुअल भी होंगे। हो सकता है कि ये ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस में रहे हों, आर्मी में रहे हों, डिफेंस में रहे हों और जहाँ पे डिसिप्लिन रही हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस रहे हो, ऐसे फैमिली से आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सो इनकी लाइफ में भी एक डिसिप्लिन देखोगे आप, ओके? और आई फ़ील मुझे लगता है कि आप इनसे तब भी मिलोगे कुछ लोग जब ये पर्सन कुछ न्यू चीज़ों कर रहे हो या आप कर रहे हो न्यू चीज़ लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड न्यू स्टार्ट, ठीक है? लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है आपके होंगी, ठीक है? इस पर्सन के आने के बाद और आपका इसकी लाइफ में जाने के बाद। ओके और फ्रेंड्स जिनसे आपकी शादी होगी यस डेफ़िनेटली कुछ लोग के ये ना पास्ट के मे बी कुछ लोग यस जानते हैं इन्हें, ठीक है? अगर किसी के साथ रिलेट हो रही है सो आप ये रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है? अगर किसी के साथ नेचर ये है बहुत मैच हो रही है तो आप उन्हीं के साथ ले सकते हो। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी होंगे, लॉजिकल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट होंगे, वेल्थ होगी, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होंगे, फेमस नहीं होंगे बट इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कुछ लोग की बहुत अच्छी होगी और आने वाले टाइम में हो सकता है आफ्टर गेटिंग मैरिड आप दोनों बहुत लकी होंगे तो जिसकी वजह से आप दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है? सो ये मुझे फ़ील हो रहा है। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मे बी ये जल्दी कमिटमेंट ना दे या कुछ कंडीशंस रखे शादी के लिए या सिचुएशनशिप आए, बहुत ऐसे चांसेस है। थोड़ा-सा ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड मैरिज दिख रही है कि कैसे कब क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। कन्फ्यूज़न भी होंगे, चॉइसेस भी होंगे, क्या करें, क्या ना करें कि कैसे मुश्किल आए। कोई तो बताए हल मेरे भाई। तो ये वाली कोई कंडीशंस मुझे दिख रही है, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 2 ये था आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। मुझे आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे जॉइन नहीं किया है प्लीज़ जॉइन मी और इंस्टाग्राम है श्रद्धा द्विवेदी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिन लोगों ने भी जिनका भी बर्थ डेट 21 टू 31 के बीच में आता है, लेट्स सी फ्रेंड्स आपकी शादी किससे होगी और पहले आपके करंट एंड करंट पास्ट की सिचुएशन देखेंगे लेकिन जो एनर्जीज है दोनों की एक साथ निकालेंगे, ठीक है? पहले आपकी एनर्जीज की बात करेंगे एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करेंगे। ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बाय कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड ऑल्सो
वहाँ पे अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, किससे शादी होगी आपकी। वाओ, द इम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल, द सन, सेवन ऑफ पेंटिकल और लेट्स सी क्या आता है गाइस। यहाँ पे है द हीरोफेंट एंड फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, द मून, सन एंड मून दोनों साथ में आए हैं और यहाँ पे आया है किंग और क्वीन दोनों साथ में आ गए। ठीक है, जजमेंट। तो जिनसे आपकी शादी हो गई ना, 101% आप इस पर्सन को जानते हो। ये कुछ लोगों का आपका पास्ट का कोई फ्रेंड है जो 10 साल 20 साल पुराना है, बहुत पुराना कोई दोस्त है, यार है आपका। ठीक है, जिसके साथ या तो आप पढ़ाई किए हो या जिसके साथ आप खुद रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो। ठीक है, ये कोई पैशनेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका कोई पास्ट का लवर जो है। ओके, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप इनको जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, या ये आपको जानते हैं, सीक्रेट एडमायर है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए देखो ये आपके इर्द गिर्द से ही है, 101%। अब आप अपनी आई ओपन करो एंड देखो कौन है। हो सकता है आप इनको मैरिज कंपैटिबल नहीं समझते थे, ठीक है, तो इसलिए आपने इनसे शादी नहीं किया है, क्योंकि ये तो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखता है कि आप इनको जानते हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ये फ़ील हो रहा है। ये नोन कोई पर्सन है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो नया है, ये नोन है कोई। ये आपके पास से है। ठीक है, ये आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है, ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। आप इनके सीक्रेट एडमायर हो, ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं। ठीक है, मे बी कुछ लोगों ने इनको डेट किया है। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे फ़ील हो रहा है। ओके, सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि जो लोग डेट किए हैं, अभी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, काफ़ी टाइम से आप लोग की बात नहीं हुई है। मे बी कुछ लोग की 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गई है, 3 साल से ज़्यादा भी हो गया है, या फिर उससे ज़्यादा है या उससे कम है, इन एंड आउट का फेज़ चल रहा है। सी, यहाँ पे मुझे सेपरेशन तो डेफ़िनेटली दिख रहा है कि अगर नहीं इनकी क्या एनर्जी है, मैं पिक करके बताती हूँ। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ लोगों ने डेट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो बहुत ही जल्दी करने वाले हो और करने के बाद यहाँ पे सेपरेशन ज़ोन आएगा। ठीक है, जहाँ पे अवेकनिंग होगी, रियलाइज़ेशन होगा कि ये कनेक्शन क्या है। ठीक है, मे बी वो चीज़ें ऑलरेडी चल रही है, आप रियलाइज़ कर रहे हो, ये पर्सन भी रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, आई फ़ील जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक होंगे, लॉजिकल माइंड के होंगे। एक रीज़नेबल चीज़ें आप इनके लाइफ में देख पाओगे कि हर चीज़ के पीछे जैसे एक रीज़न, लॉजिक ढूँढना। एंड सेम सेम चीज़ आपके साथ भी है कि आप भी एक रीज़न ढूँढते हो, लॉजिक ढूँढते हो। मे बी आपको जल्दी किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है? और इस पर्सन को भी वैसे नहीं होता। एक सिमिलरिटीज़ आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, मे बी ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, अब जो भी है आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि आई फील ये जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस कनेक्शन है, एक इंटेंस पुल है इस कनेक्शन में। आई फील जिनसे आपकी शादी होगी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, कुछ लोग के लिए अब्रॉड कंट्री से होगा, एमएनसी में हो सकते हैं ये पर्सन, या अब्रॉड कंट्री से, या डिफरेंट स्टेट से होंगे, जो कोई बहुत बड़ा स्टेट होगा। ठीक है, लाइक दिल्ली है, मुंबई है। ठीक है, बहुत किसी बड़े बड़े स्टेट से हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई और इसी के आसपास का कोई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से, या अब्रॉड से, यूएस से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री जैसे यूएस से है, कनाडा से है। ठीक है, और कुछ लोग के लिए जापान या कोरियन कोरियन कुछ लोग आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी स्पीक हो रही है। अगर ये इंडियन भी है कुछ लोग के लिए, तो ये अब्रॉड कंट्री से हैं, कुछ है इनका अब्रॉड कंट्री से रिलेशन, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे फील हो रहा है। मे बी इनका ड्रीम है या आपका ड्रीम है, तो हो सकता है साथ में जाएँ, ट्रैवलिंग करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक
कंट्री चेंज होते हुए मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है। एक कंट्री चेंज हो रहा है आफ्टर गेटिंग मैरिड। आई फ़ील आपसे जिनसे शादी होगी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे सिमिलर होंगे फ्रेंड्स। आई फ़ील ये पर्सन की जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है आप ही के आस-पास है, लाइक आप अगर डल हैं तो ये भी मे बी थोड़ा-सा फेयर और थोड़ा-सा डस्की हो सकते हैं। इनसे आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप लोग की आईज़, नोज़ काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, आपके फ़ोरहेड मतलब फेस के फीचर्स काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, ओके। आई फ़ील जैसे लगेगा आपको कि ये कुछ अलग कनेक्शन है। इस पर्सन को आपको ही नहीं, इस पर्सन को भी लग रहा है। एक डिफरेंट कम्युनिकेशन है, एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है। आप दोनों एक-दूसरे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें शेयर कर रहे हो आप लोग। टैरो, स्पिरिचुअल फील्ड, आध्यात्मिक जीवन, अ, जो भी रिलीजियस कास्ट है उसके बारे में भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। काफ़ी हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं इन सब फील्ड को लेके। सो मे बी आप इन सब चीज़ को लेके बात करोगे आने वाला टाइम में, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा दोनों के लिए लकी रहेगा। आई फील दोनों ही आप जो है एक दूसरे को हेल्प करोगे फ्रेंडशिप में ही, ठीक है। हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे पहले फ्रेंड बने, फिर ये जाकर आपके एक रोमांटिक पार्टनर बने एंड देन यू विल गेट मैरिड विद ईच अदर। सो काफ़ी हद तक मुझे ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड आई फील कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे या ये आप इनको हेल्प करोगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड मे बी आप दोनों को ही एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज हो, क्योंकि आपको आप दोनों ही मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही कभी हो सकता है प्यार ना मिला हो, सच्चा प्यार ना मिला हो, एक अनकंडीशनल लव ना मिला हो। सो यू फील लाइक अरे ये क्या हो रहा है, कहीं ये कोई जानबूझ के तो नहीं है, या मैं कहीं मतलब ये क्या है, अट्रैक्शन तो नहीं है, क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जी है कि दोनों ही नहीं समझ पा रहे। तो हो सकता है दोनों ही चुप साइलेंट जोन पे चले जाए, ना वो अपनी फीलिंग शेयर करे ना आप फीलिंग को शेयर करो। एक साइलेंट जोन का मुझे टाइम दिख रहा है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, साइलेंट हो गए, ना आप बात कर रहे हो ना वो सामने से कांटेक्ट कर रहे हैं आपको। क्योंकि एक इंटेंस एनर्जी है, आई फील दोनों के ही लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रही है, और इस कनेक्शन में आने के बाद दोनों की एक कमी जो है ना फुलफिल हो रही है। ये अगर ये समंदर है तो आप समंदर का पानी हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज काफ़ी पिक हो रही है फ्रेंड्स। एक विश कम ट्रू वाली एनर्जी आ रही है, आपकी विश है, आप इस पर्सन के विश है, एक विश फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी स्पीक होती है। आई फील यहाँ से मुझे कार्ड लेना चाहिए आपके लिए। विश कम ट्रू, सोलार प्लेक्सस चक्रा। डेफिनेटली आई फील इस पर्सन का या आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में या इनके बर्थ चार्ट में। सो डेफिनेटली दोनों का एक लक चेंज हो रहा है यहाँ पे। पता है यहाँ पे डेस्टिनी भी आ रहा है, देखो 10, और यहाँ पे भी नंबर 10 है। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो डेफिनेटली बहुत लकी होगी, और ये फेडेड कनेक्शन है, आपके भाग्य में ये है और ये आपको मिलकर रहेगा। कोई इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, भले थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी इस शादी को होने के लिए। द पावर, आप दोनों ही एक पावर कपल होगे, पावर आप दोनों के बीच में होगा, और कोई इस कनेक्शन को अलग नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो। वन मोर कार्ड, मेमोरीज ऑफ लव। आई फील फ्रेंड्स कि आप इनको डेफिनेटली जानते हो, आई डोंट नो व्हाई। इमोशनल विड्रॉल, आई फील कि दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज थी जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया, या इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। या दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है, मतलब एक साइलेंट जोन हो सकता है इस कनेक्शन में, अभी साइलेंट जोन चल रहा है। लाइक इट्स लाइक एक रीयूनियन जैसा मुझे लग रहा है। अवेयरनेस, डेफिनेटली अवेकनिंग, हीलिंग, ओ माय गॉड, हार्मनी, 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 डेफिनेटली एक ये स्पिरिचुअल यूनियन है, और इस ओके यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलाइनेंस। श्योर फ्रेंड्स, ये कोई पास्ट का कनेक्शन है, ये आपका सोल में ट्विन फ्लेम है। सो ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ट्विन फ्लेम है, या हायर लेवल का कोई सोल कनेक्शन। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो ठीक है। सो ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। मिलते ही आप दोनों को काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, डोंट वरी।
अवेयरनेस एक आएगा आप दोनों के बीच में, अवेकनिंग होगी जिसकी वजह से आप लोग एक-दूसरे को रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा। आप लोग एक मेमोरीज़ ऑफ लव, मेमोरी बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ क्रिएट करोगे। अच्छे पलों को एक-दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ताकि ज़िंदगी भर एक यादें बनी रहे कि यस हम यहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे, ये वाली कंडीशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो फ्रेंड्स आप लोग के लिए ये था टैरो से गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।